बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटालिटी, थोड़ी सी मेंटालिटी बताई है। ये मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, ये मेरा आत्मा मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 389 है। हदीस नंबर है 6464। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू यजीद, मालूमात करवाएं, मिर्जा जी के एकेडमी के बाहर एम्बुलेंस सुनी आ गई। अकील बिन अबी तालिब की कुनियत क्या है, बेटे का नाम क्या निकला? यजीद। ओहो, मिर्जा जी तो कह चुके हैं, पढ़ा ना हमने पार्लियामेंट में। सल्फ में किसने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा? सहाबा ताबीन में किसने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा? अहले बैत ने रखा, अली के भाई ने रखा यजीद नाम। और भाई मैं बार बार बताता हूं यार, मसला यहां यजीद की वकालत नहीं हो रही है, मसला यह बताना है मिर्जा कितना कज़्ज़ाब है, मिर्जा कितना बड़ा फ्रॉड है, और मिर्जा चो कितने बड़े मुहक्किक है। और ये भी समझ में आ गया होगा अकील बिन अबी तालिब की तरफदारी क्यों नहीं हो रही है? राज़ियत हर जगह से फंदे में आती है। अकील का है माविया के साथ, अकील के बेटे का नाम क्या है? यजीद। अकील भाई किसके हैं? अली के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, ए अबू यजीद, मैं तुमसे दो तरफा मोहब्बत करता हूं। मिर्जा जी पिछले दिनों कह रहे थे अली की जैसी तौसीक आई है ना, ऐसी तौसीक उस्मान की नहीं आई है। अल्लाह की कसम, अली के फजाइल में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मिर्जा जी जैसे राज़ियों नीम राज़ियों की औकात दिखाना मकसूद है कि जो तौसीक इस रिवायत में अकील बिन अबी तालिब की आ रही है, वो तौसीक तो किसी अहले बैत या किसी सहाबी की नहीं आई। ऐ अबू यजीद, मैं तुमसे दो तरफा मोहब्बत करता हूं। एक तो इसलिए कि तुम मेरे अहले बैत, एक तो इसलिए कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अहले बैत, और दूसरी इसलिए कि मेरे चचा तुमसे मोहब्बत करते थे। अबू तालिब के चहीते कौन थे? अकील। अबू तालिब के चहीते थे अकील। तो मैं तुमसे इसलिए भी मोहब्बत करता हूं कि मेरे चचा अबू तालिब तुमसे मोहब्बत करते थे। मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, मिर्जा जी ने पिछले दिनों कहा था मैं चैलेंज देता हूं, चली मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले किसी ने मन कुंता मौलाली रिवायत किसी अहले हदीस आलिम ने अपने मिंबर से सुनाई हो। ऐसे ही मैं आपको कहता हूं, तहकीक कर लें, मिर्जा के आबाओ अजदाद में भी किसी ने कभी अकील बिन अबी तालिब की फजीलत की ये रिवायत सुनाई है? हमारे जवाब देने से पहले पहले पूरी इनकी ज़ुर्रियत में किसी ने ये रिवायत सुनाई है। मीडिया पे मिर्जा जी ने शर्त लगाई थी, मीडिया की मिर्जा जी ने शर्त लगाई थी मिंबर की, हम किताब की बात नहीं कर रहे, किसी ने सुनाई हो। और सुने, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, साबित हुआ मिर्जा दो तरफा गुस्ताखी कर रहा है, दो तरफा। एक अकील बिन अबी तालिब के नाम, यानी एक तो उनकी शख्सियत को गलत तरीके से दिखा के झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दोहरी मोहब्बत करें, तू उनको नाउजुबिल्ला यानी दुनिया पर साबित करें, आप अंदाजा करें। अच्छा, ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहे नहीं, तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने। अबे गौरतलब नुक्ता है, मिर्जा जी पार्ट 1 में ये बात कह चुके हैं, आले मोहम्मद के लिए खुमुस जो माले गनीमत में से, माले फै में से हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया सूरतुल अनफाल के अंदर, वो आले मोहम्मद को मिले। कहते हैं वजीफा लग गया था हजरत हसन का, ओ वजीफा पाई मुआविया ने नहीं लाया, अल्लाह ने लाया है अहले बैत दा। देखो फ्रॉड करते लोगों को सही बात बताएं। तो आले अकील किन में से? तो अगर अकील अली से वजीफे का सवाल बिल फर्ज करते हैं, गलत कर रहे हैं। कौन लाया उनका वजीफा? अल्लाह लाया।
जैसे हसन हुसैन के वक्त में माविया नहीं लाया था, उसी तरह अकील के वक्त में अली नहीं लाया। कौन लाया? अल्लाह। सुनिएगा जरा बात को, तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। जायदाद का भड्डा हो रहा है। मिर्जा जी के खानदान में जो फड्डे होते थे, मिर्जा जी वो अहले बैत मिलेगा। नहीं समझे कुछ बात? सुनने वाले तो वही है ना, सुनने वाले तो समझते हो वो लोग बिल्कुल हमारे जैसे थे। भाई मिर्जा ने बना ऐसा दिया ना, साहबा और अहले बैत को मिर्जा ने ऐसा बना दिया बिल्कुल आम लोगों की तरह। अब वो सुनने वाले भी जो है ना वो भी समझते हैं हमारे घरों में मसले होते ना, ऐसे वो साहबा के घरों में भी होते थे मसले शायद। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहे नहीं। तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने। मिर्जा जी मैं हमारी तरफ देखना, हम होते हैं सामने, हम बोलते हैं थोड़ी हमारी तरफ करो, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो। जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तुम नहीं जाते। तुमने तो वीडियो के शुरू में पार्ट 1 के शुरू में कहता था और मैं लानत भेजता हूं किसी भी बैरूनी इमदाद पर। माने पे तुमने तो अपने ये वकालत ये की थी, तुमने तो अपने बारे में ये तारुफ कराया था ना। और अकील का भाई वजीफे मांगता फिरता था, अली का भाई जब माल होता था माल लुढ़क जाता था। अली का भाई तू, मैं कहा करता हूं तू इतना नेक और पाकबाज, मैं कहा करता हूं ना तू इतना नेक और पाकबाज, आज के जमाने में चोचो और अली का भाई अहले बैत वो वजीफों के चक्कर में इधर उधर। क्या कहने हैं आप समझे जरा। बात यह है कि आपने कभी देखा है वो एक जो है ना वो अमूमन बाज़ारों के अंदर, बड़े बाज़ारों के अंदर एक तमाशा करने वाला आ जाता है, एक बंदर और वो सांप और इस टाइप की चीज़ें लेके, और वो कहता है सब मेरी तरफ तवज्जो करो वरना तुम्हारे सरों से बाल गायब हो जाएंगे, और जिसने मेरे बारे में कोई बदसनी की उसकी ज़ुबान 3 दिन में कट गई, और फला और ये वो करके वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और अपना करतब दिखाता है। लेकिन हमें तो पता है मिर्जा जी का नेफा है, हमें तो पता है, हम किसी करतब में आने। सुने जरा बात, कहते हैं कि तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना। कहां? जहां हसन और हुसैन जाते थे। देखो एम्बुलेंस पहुंच गई, अकेडमी के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई होगी, मिर्जा जी की मैयत उठ रही होगी, क्योंकि मिर्जा जी ने अभी पार्ट 1 में तो इकरार किया है और तो वो अल्लाह ने लाया, अल्लाह ने लाया, तो अल्लाह ने लाया। तो जब हसन और हुसैन गलत नहीं हुए तो अकील बिन अबी तालिब गलत कैसे होंगे? और अब हम गिराएंगे हाइड्रोजन बॉम्ब मिर्जा जी की आगे पीछे ऊपर नीचे। बल्कि वो जिन्होंने पहले दिन कहा था ए अल्लाह अब मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से सामने से हर जगह से बहकाऊंगा, वो भी मिर्जा जी के बराबर में आके खड़ा हो जाए ना, हाँ मेरा बच्चा, उससे भी कुछ होगा इंशाल्लाह। सुनो, सनत का है इस रिवायत की है? हाँ याद आया, मिर्जा जी कहते हैं कि अब मैं भी ये फर्जी फक्की देने लगा हूं, अगर स्टोरियां बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूं। मैंने वहां कही थी ये बात कि ज़हन में बिठा लेना मिर्जा के इस जुमले को कि जो आदमी दीन के नाम पर किसी को नीचा दिखाने में स्टोरी बना सकता है वो तो किसी भी नाम पे स्टोरी बना सकता है। मिर्जा जी ने कहा कि ये जो ये हुआ और वो, जब मैं फिर वो पैराग्राफ पूरा पढ़ के बताता हूँ, हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगा, हज़रत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा। ओ फ़कीर आदमी, उस दुनिया को उसने 3 तलाक़ें दी, उससे जाकर उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं, तो जहाँ वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना। ये हो गया, आगे भी है, लेकिन हम यहाँ से कहें मिर्जा जी बुखारी मुस्लिम नहीं, फिर मिर्जा जी कहते हैं तो वहाँ चले गए। लेकिन ये बात आती है जो तारीख में मुझे मिलती है, ये कहाँ से मिली और ये कहाँ से मिली, ये कहाँ से मिली? ये मिली उस जगह से कि जिस जगह के लिए मिर्ज़ा जी ने ये बात कही
कि बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई भी, तो फिर जाहिर है आपकी आवाम तो आपकी नहीं मानेगी। मिर्जा जी वो हमारी वाली तो आपकी नहीं मानेगी, लेकिन आपकी वाली तो आपके पीछे कोलू का बैल बने फिर रही है ना, क्योंकि यहीं से आपकी गर्दन नहीं पकड़ ले। कहां है अब बुखारी मुस्लिम की रिवायत? जब तू अली के भाई पे इल्जाम लगा रहा है, जब तू अहले बैत पे हमला कर रहा है, अब तुझे बुखारी मुस्लिम याद आ रही है? अब कहां से निकाल के लाया तू ये रिवायत? पढ़ सनद पढ़ने की देर है, उसके बाद तो मैयत को कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। या तो अभी तक तो मैयत गिरी है ना, फिर तो कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।